दोस्तों सबसे पहले शेडिंग करने के लिए हम लाइट पेंसिल का यूज करेंगे। आप भी किसी भी लाइट पेंसिल का यूज कर सकते हो। दोस्तों मैं इसमें लेड पेंसिल का यूज करूंगा जो कि सबसे ज्यादा लाइट है। दोस्तों इसमें शेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पेंसिल को इस तरह से पकड़ना है। देन इसके बाद आपको इस तरह से धीरे धीरे इसमें शेडिंग करनी है। और दोस्तों इसी तरह से मैं इसमें सबसे पहले फर्स्ट लेयर करूंगा। आपको जितनी लाइट शेडिंग चाहिए आपको पेंसिल को उतना ही पीछे से पकड़ना है, और आपको जितनी ज्यादा डार्क पेंसिल की शेड चाहिए आपको पेंसिल को उतना ही आगे से पकड़ना है। और दोस्तों आपको शेडिंग करने के लिए अपने हैंड को इस तरह से मूव करते रहना है जिस तरह से मैं कर रहा हूं। जब आप इस तरह से इसमें शेडिंग करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से शेडिंग कर पाओगे किसी भी पोर्ट्रेट में। और दोस्तों अब इसी तरह से जहां पर भी मेरे रेफरेंस में लाइट शेडिंग है वहां पर मैं लाइट शेडिंग करूंगा, और जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर मैं डार्क शेडिंग करूंगा। जैसे कि ये वाला एरिया है यहाँ पर थोड़ी डार्क शेडिंग है तो मैं इसी पेंसिल से यहाँ पर डार्क शेडिंग करूंगा। और दोस्तों ये जो लाइट एरिया है जैसे कि ये वाला और ये वाला पार्ट जो है इसमें मैं लाइट शेडिंग करूंगा दोस्तों। और दोस्तों लाइट शेडिंग करने के लिए भी आपको सिंपली जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहां पर आपको बहुत ही धीरे धीरे पेंसिल को पीछे से पकड़कर शेडिंग करनी है जहाँ से मैंने पकड़ी हुई है। और अगर आपको डार्क शेडिंग चाहिए तो आपको पेंसिल को आगे से पकड़ना है, देन इसके बाद आपको शेडिंग करनी है। अब दोस्तों इसी तरह से मैं इनकी ये वाली आंखों में शेडिंग करूंगा। जहां पर लाइट शेडिंग है वहां पर मैं लाइट शेडिंग करूंगा, और जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर मैं डार्क शेडिंग करूंगा अपने रेफरेंस को देखकर। अब दोस्तों इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए मैं इस ब्रश का यूज करूंगा। आप इस ब्रश को अच्छे से देख सकते हो, ये पॉइंटेड ब्रश है। मैं इसकी हेल्प से इसको ब्लेंड करूंगा। आपको इस ब्रश को इस तरह से पकड़ना है, देन इसके बाद इस तरह से अपने हैंड को मूव करना है। आपको इसी तरह से इस शेडिंग को ब्लेंड करना है। जब आप इस तरह से किसी भी शेडिंग को ब्लेंड करोगे तो वो अच्छे से ब्लेंड हो पाएगी, और जो हमारी शेडिंग है उसमें सॉफ्टनेस भी आ पाएगी, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर लाइट शेडिंग की है मैंने वहाँ पर मैं लाइट प्रेशर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ, और जहाँ पर मैंने डार्क शेडिंग की है वहाँ पर मैं थोड़े ज़्यादा प्रेशर्स के साथ इस शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ। आपको भी सेम ऐसा ही करना है। अब दोस्तों सेम इसी तरह से हम ये वाली आई की जो शेडिंग है इसको भी इसी तरह से हम ब्लेंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इन दोनों आंखों में शेडिंग कर दी है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों जहां पर भी थोड़ी डार्क शेडिंग की नीड है वहां पर हम इसमें थोड़ी सी डार्क शेडिंग की ग्रेड्स बढ़ाएंगे। और दोस्तों मैं इसमें शेडिंग के ग्रेड्स बढ़ाने के लिए मैं इसमें 6B पेंसिल से शेडिंग करूंगा। जहां पर आपको डार्क शेडिंग की नीड है वहां पर आपको 6B पेंसिल की हेल्प से थोड़ी डार्क शेडिंग बढ़ा लेनी है इस तरह से। देखिए जैसे कि यहाँ पर डार्क शेडिंग है तो मैं यहाँ पर इस 6B पेंसिल से इस तरह से धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी डार्क शेडिंग करूंगा अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आपको भी अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग डार्क शेडिंग करनी है। जहाँ पर डार्क शेडिंग की नीड है वहां पर आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग डार्क शेडिंग करनी है। अब इसी तरह से दोस्तों हम इधर वाली आंख में जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहां पर मैं डार्क शेडिंग करूंगा अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आपको भी ऐसा ही करना है, और आपको बहुत ही पेशेंस के साथ इसमें डार्कनेस बढ़ानी है, एकदम से डार्क नहीं करना है।
धीरे धीरे आपको डार्क शेड्स इसमें बढ़ानी है, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से। तो दोस्तों हमने 60 पेंसिल से भी इसमें डार्क शेडिंग कर दी है। जहां पर हमें डार्क शेडिंग की नीड थी वहां पर हमने थोड़ी थोड़ी सी डार्क शेडिंग कर ली है। अब दोस्तों हम इस ब्रश की हेल्प से दोबारा से इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे। अब आपको ये नीडेड इरेजर लेनी है दोस्तों, और जहाँ पर भी हाइलाइट्स है वहाँ पर आपको इसकी हेल्प से इस तरह से पॉइंटेड बना लेना है और इस तरह से डॉट डॉट करके हाइलाइट्स लगानी है, कुछ इस तरह से। जब आप इस तरह से हाइलाइट्स लगाओगे तो वो एकदम से लाइट भी नहीं होगा और उसमें हार्डनेस भी नहीं आएगी। दोस्तों हमने इनकी आंखों में तो शेडिंग कंप्लीट कर दी है। अब आपको दोबारा से 6B पेंसिल लेनी है और इसके बाद दोस्तों जो भी आपके रेफरेंस में आईलैशेस होंगी, जैसे कि मेरे फोन में ये आईलैशेस हैं, तो हम इनको बनाएंगे। आपको दोस्तों एक एक आईलैशेस बहुत ही ध्यान से बनानी है। देखिए इस तरह से जो ऊपर की आईलैशेस हैं वो दोस्तों इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ को होती हैं, कुछ इस तरह से। तो आपको ये इस तरह से बनानी है, मतलब कि आपके रेफरेंस में जिस भी डायरेक्शन में है आपको उसी डायरेक्शन में बनानी है। दोस्तों देखिए ये ऊपर की आईलैशेस तो बन चुकी हैं। अब मैं इनकी नीचे वाली जो आईलैशेस है इनको बनाऊंगा। और दोस्तों जो नीचे की आईलैशेस होती है उन्हें हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ को होती हैं नीचे की आईलैशेस, देखिए इस तरह से। तो आपको भी सिंपली इसी तरह से बना लेनी है, बहुत ही इजी टेक्निक्स है। और दोस्तों किस किस को ये समझ में आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इधर की भी आईलैशेस बन चुकी है। अब सेम इसी तरह से दोस्तों हम इधर के आईलैशेस बनाएंगे।